है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो वे मत के आज के वेतन अपडेट को जानेंगे। किन जिलों में आज भुगतान होगा? लगभग 8 जिलों में भुगतान हो चुका है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में जो है मर्यादा की सभी हदें पार कर दी और स्त्रियों के लिए बिल्कुल अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। व्यूअर सेक्शन विश्लेषण होगा, सवाल जवाब देखेंगे। जनगणना का भुगतान जो है 1 वीक के अंदर में लगभग सभी 534 प्रखंडों में हो जाएगा। एनओसी आवेदन से पहले जरूरी बीपीएससी जो है दूसरे चरण की परीक्षा की बात हो रही है। वेतन वृद्धि का पत्र जारी हुआ है, फिर से फिक्सेशन किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक अभी संपन्न हुई है, जिससे खुशखबरी निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वेतन वृद्धि चाहे डीए वृद्धि की बात हो, चाहे वो राज्यकर्मी के दर्जा की बात हो, चाहे सक्षमता परीक्षा की बात हो, कई सारी जो है खुशखबरियां निकल रही है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नीतीश कुमार के उस लाइव वीडियो को सुनवाते हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए इस लाइव वीडियो को नीतीश कुमार का। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो, 4 तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वास्तविकता को दिखाने के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इस बाइट को, इस क्लिप को दिखाया है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, खास करके अपने महिला व्यूअर्स से, कि उनको सुनने के बाद जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। अब चलते हैं अपने अन्य समाचारों पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो खबरें निकल रही है उन खबरों को देख लेते हैं। व्यूअर सेक्शन से कई सारे खबरें निकल रही है, यहाँ पर देख लेते हैं। आवंटन का इंतजार होगा, बिल्कुल जीओबी का आवंटन सभी 5 जिलों में जो बकाया था, जिसमें मधुबनी वगैरह थी, सभी जिलों को भेज दिया गया है। और यहाँ पर अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा सभी जिलों को। अब 38 जिलों को मिल गया है। भोजपुर में बुधवार से बृहस्पतिवार यानी 2 से 3 दिनों में जो है होगा। आपकी तबीयत खराब है, सुरेश कुमार जी कहते हैं बिल्कुल सर आपने सही पकड़ा है। और कई सारे व्यूअर्स ने भी आवाज़ को लेकर बात कही थी, बिल्कुल क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था और तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, ख़राब है। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना वाला पैसा मिलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल जनगणना का भुगतान ऑन प्रोसेस है, चलेगा। और ये तेज प्रताप सिंह जी कह रहे हैं। और एसएसए का भुगतान हो गया है नालंदा में, नालंदा में हो गया है। मुकेश रेखा जी भी कहते हैं। विवेक कुमार भी आवाज़ ख़राब होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी आपने सही पकड़ा है, थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कतें हो गई है। थोड़ी सी कमेंट्री क्रिकेट की ज़ोर ज़ोर से मैंने कर दी थी और थोड़ा सा तबीयत ख़राब भी है। जी हाँ फ्रेंड, कमलेश जी जीओबी का आवंटन आ गया है, आप चिंता न करें, आपका भी भुगतान होगा। और नियोजित टीचर के लिए थोड़ी सी व्यवधान यहाँ पर जो है दिक्कतें हो रही है ऑनलाइन न्यूज़ दिखाने में। सिवान जिला में पेमेंट हो जाए, ये जो है 3 दिनों के अंदर में हो जाएगा। गया डिस्ट्रिक्ट में भी वही पोजीशन है। चंपारण में, इस चंपारण में हो गया है, वेस्ट चंपारण में भी होगा। तो वेस्ट चंपारण में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान हो जाएगा। सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। आज भी लगभग 8 से 10 जिलों में भुगतान होगा। कैमूर में भी जो है इसी सप्ताह तक भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, सभी व्यूअर्स का तो लेना काफ़ी कठिन है, फिर भी जहानाबाद में भुगतान हो गया है। राजीव रंजन जी ऐसा बताते हैं। पूर्णिया में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान हो जाएगा। और यहाँ पर 6 फेज वाले टीचर बीएड 1 to 5 का ब्रिज कोर्स आज ही जो है पूछा गया है सवाल, जिसका जवाब दिया गया है कि 3 महीने के अंदर में होगा। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड कि दिसंबर तक ब्रिज कोर्स आरंभ हो जाएगा। विजय कुमार जी, वीरेंद्र जी बताते हैं कि नालंदा का सिलाव प्रखंड में प्रथम चरण 6 से 12 का जो है कुछ दिक्कत है, वो बिल्कुल आप अकाउंटेंट से बात करें। तो अभी जो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड, जो 6:30 बजे से बैठक चल रही है, इसका जो है आउटपुट अभी निकल करके नहीं आया। लेकिन 7 तारीख को जो है यहाँ पर 6:30 बजे से जो है कैबिनेट की बैठक है आहूत की गई है, वो चल रही है। और इस बैठक
में जो है 4% डीए वृद्धि, साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा पर और बीपीएससी टीचर सेकंड चरण की बहाली पर 50,000 सीट बढ़ाने पर जो है बिल्कुल बात बनी है। फिलहाल जो बातें निकल कर के आ रहे उसका जो दस्तावेज आएगा तब उस पर मोहर लगेगी। जो बातें अभी बाय एयर आया है उनको बताया गया है। यहाँ पर ब्रिज कोर्स जो है के लिए 3 महीने के अंदर मैंने उस पर दिया जाएगा। यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल जो भी बीएड वाले ज्वाइन किए हैं और राज्य के 3 लाख नियोजित से कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, इस बाबत फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है। और दिसंबर तक सक्षमता परीक्षा होगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसे शिक्षक जो टीचर है और बीपीएससी का परीक्षा देना चाहते हैं, सबसे पहले उनको यही काम करना होगा, एनओसी लेना होगा। और ये एनओसी वीडियो से नहीं बल्कि डीआरडीए यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी से उन्हें लेना होगा। और जो भी प्रतिनियोजन है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण का ये पत्र निकला है। अन्य जिलों में है 6 अभ्यर्थियों को बीपीएससी का नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने बीपीएससी के रिजल्ट पर और बीपीएससी के कट ऑफ मार्क्स पर आपत्तियां लगाई थी। उनको बीपीएससी ने बिल्कुल रिमांड पर लिया है। संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने की बात की गई है। और यहाँ पर नियोजित शिक्षक भी कहीं ना कहीं एक संविदा कर्मी में आते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि उनका भी वेतन बढ़ेगा। इसी पत्र के आलोक में नियोजित कर्मी भी एक संविदा कर्मी है, क्योंकि डीए में वृद्धि हुई है और कई सारे भत्ते बढ़े हैं। और आप जान ले फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आवेदन देने से पहले एनओसी यहाँ पर दिया गया है कि एनओसी आपको लेना है। जो भी नियोजित शिक्षक चाहे 6 to 8 में, 9, 10 में या किस 11, 12 में आवेदन देना चाहते हैं, उनको एनओसी लेना है। और आज बता दें आपको किन जिलों में भुगतान होगा, तो अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका में थोड़ी सी विलंब में, बेगूसराय में भुगतान हो सकता है, भागलपुर में भुगतान हो सकता है 2 से 3 दिनों में, भोजपुर में भी भुगतान होगा, बक्सर में भी इसी सप्ताह तक, दरभंगा में, इस चंपारण में हो गया है, गया में भी 2 से 3 दिनों में, गोपालगंज में भुगतान हो सकता है, जम्मू में 2 से, जहानाबाद में हो गया, कैमूर में 2 से 3 दिनों में, कटिहार में भी 2 से 3 दिनों में, खगड़िया में भी 2 दिनों में भुगतान हो गया, किशनगंज में भी होगा, लखीसराय, मधेपुरा में 4-5 दिन लग सकता है, मधुबनी में इस सप्ताह के लास्ट तक भुगतान हो सकता है, मुंगेर में भी इस सप्ताह के अंत तक भुगतान हो सकता है, नालंदा में हो चुका है, नवादा में भी हो जाएगा, पटना में 2 से 3 दिनों में, और जीओबी का भी आवंटन आ गया है। पूर्णिया और रोहतास में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान होने की सूचना है। सहरसा में इस सप्ताह के अंत तक भुगतान होगा, समस्तीपुर में भुगतान हो चुका है, सारण में आंशिक रूप से भुगतान हुआ है, शिवहर में 2 से 3 दिनों में भुगतान होगा, शेखपुरा में, सीतामढ़ी में 2 से 3 दिनों में भुगतान होगा, सिवान में होगा, सुपौल में भी इसी महीने में भुगतान होगा, वैशाली में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान होगा, वेस्ट चंपारण में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये तो हुई भुगतान की खबर। और 2000 कई सारे आवंटन भी आए हैं ऐसे मद में, जिससे कि शिक्षकों के बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। कई सारे आवंटन दिए गए हैं ऐसे मद में 2000 करोड़ का, जिससे आने वाले समय में भी आपका वेतन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ जो है जितना भी आपका एरियर है, भत्ता है, एमएससीपी है, या जो भी आपका डीए वगैरह बढ़ रहा है, उसका भी भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जीओबी का भी हो, जो 4-5 जिले का जो है आवंटन बचा हुआ था, वो भी आवंटन सभी जिलों को पहुँच गया है। तो सभी 38 जिलों में जीओबी का भी अब राशि मौजूद है। जीओबी से भी संबंधित साथी जो है बिल्कुल आप अपना वेतन भुगतान करवा सकते हैं। और नियोजित कर्मियों का जो है पत्र जारी कर दिया गया है वेतन वृद्धि से। जी फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जुल्म की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है, जो अभी चल रही है, उसका आपको निचोड़ दिया जाएगा। कई खुशखबरियां वहां से निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।